आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि हमने अपने इंग्लिश चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री का आगाज़ कर दिया है और वीडियो अपलोडिंग का सिलसिला भी मुसलसल जारी है। आपसे गुजारिश है कि जिस तरह आपने हमारे इस उर्दू चैनल की हौसला अफजाई फरमाई, उसी तरह उस इंग्लिश चैनल की भी हौसला अफजाई फरमा कर हमें शुक्रिया का मौका दें और उसके वीडियोस अपने उन बहन भाइयों और अजीज़ो अकारिब को शेयर करें जो बैरूनी ममालिक में मुकीम हैं और अपने बच्चों की तालीम व तरबियत के लिए मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तालीमात पर मबनी अंग्रेज़ी कंटेंट की तलाश में रहते हैं। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो इंतहाई ख़ास नौइयत की हामिल है। इसमें हम जिस हस्ती का तज़किरा आपसे करेंगे उनके मुतअल्लिक मालूमात बहुत नादिर और नायाब हैं। उस हस्ती के बारे में मिंबरों से भी शायद ही कभी कुछ बयान किया जाता हो। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के ख़ास असहाब में उनका शुमार होता है और उनकी शहादत भी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की वजह से हुई। वीडियो के थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारी आज की वीडियो का उन्वान जनाबे रुशैद हजरी हैं। हम तमहीदी गुफ्तगू की बजाय वीडियो पर चलते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या है। नाजरीन मुकर्रम, विकिपीडिया शिया के मुताबिक तारीखी माखिज़ में रुशैद हजरी का नाम कम अज़ कम बयान हुआ है। उनके मुतअल्लिक ज़्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं हैं। उनका नाम रुशैद हजरी यमन में मौजूद शहर हजर की निस्बत से है। अलबत्ता मदीना के नज़दीक एक गांव का नाम भी हजर है। ताहम उलमा का कवी मीलान इसी तरफ है कि उनका ताल्लुक यमन के इलाके हजर से था, यानी रुशैद कौमियत के लिहाज से यमनी थे। याकूबी ने अपनी किताब तारीख़ याकूबी में उन्हें हज़रत अली अलैहिस्सलाम के शागिर्दों में शुमार किया है। शेख तूसी ने उन्हें इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के असहाब और रावियों में गर्दाना है। नीज़ उन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के असहाब में भी लिखा है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें रुशैदुल बलाया का नाम दिया था। इमाम काज़िम ने इस नाम के दिए जाने की वजह बयान करते हुए फरमाया है कि रुशैद हजरी मनाया और बलाया का इल्म जानते थे। नाजरीन, इल्म मनाया व बलाया का ताल्लुक मुस्तकबिल के वाक़यात जानने से वाबस्ता है। रुशैद का ये इल्म इमाम अली अलैहिस्सलाम से कस्ब फैज़ का नतीजा था। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनकी साफ बातिनी और पाकीज़ा नफ्स के सबब उनको इल्मुल बलाया व मनाया की तालीम दी थी, यानी हज़रत की बरकत से हासिल शुदा उस इल्म पर दस्तरस होने की वजह से ये बाखबर थे कि किस पर क्या मुसीबत आने वाली है और किस दिन किसकी मौत वाक़े होगी। नाजरीन, इस्लामी माखिज़ में एक इस्तिलाह साहिब सिर के नाम से बयान की जाती है। साहिब सिर उसे कहा जाता है जो किसी के राजों से आगाह हो, या कोई हस्ती किसी शख्स को अगर राजों से आगाह कर दे तो वो शख्स उस हस्ती का साहिब सिर कहलाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा ऐसे हैं जो आपके लिए काबिल इत्मीनान थे और बाज़ गैबी खबरें या मुआरिफ इलाही जो आम तौर पर दूसरे लोगों को मालूम नहीं होते थे उनसे बाखबर थे। जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हज़रत अली इब्न अबी तालिब को साहिब सिर्र पैगंबर कहा गया है। इसी तरह जनाब हुज़ैफा यमानी को भी साहिब सिर्र पैगंबर कहा जाता है और इसी तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम के साहिब सिर कुमैल इब्न ज़ियाद और रुशैद हजरी थे। बयान किया जाता है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनकी ज़िंदगी में ही उनकी शहादत के हालात की खबर उन्हें दी थी। विकिपीडिया शिया के मुताबिक उनके कातिल के बारे में इख्तलाफ है। अल्लामा मोहसिन अमीन ज़ियाद बिन उबैया को उनका कातिल गर्दानते हैं। शेख मुफीद के मुताबिक ज़ियाद बिन उबैया के हुक्म पर उनके हाथ पाँव और ज़बान काट दी गई और फिर उन्हें सूली पर लटका दिया गया और यही इनके कातिल के बारे में दुरुस्त नज़रिया है।
रुशैद की शहादत के मुफस्सिल हालात उनकी बेटी कुनवा या किनवा की ज़बानी तारीख की किताबों में दर्ज हुए हैं। किताब मसाइबुश शिया की जिल्द सोयम में आयतुल्लाह अलहाज सआदत हुसैन साहब ने बयान किया है कि रुशैद हजरी की पेशबीनी और मुस्तकबिल में झांकने की मिसालें आइमाए ताहरीन अलैहिमुस्सलाम भी दिया करते थे। किताब बिहारुल अनवार की जिल्द 9 में जनाब रुशैद की मुस्तकबिल बीनी के बारे में एक रिवायत नकल की गई है, जो ये है कि रुशैद बहुत आबिद व जाहिद और मुत्तकी व परहेजगार थे। एक दिन उनकी कसरत इबादत को देखकर उनकी बेटी किनवा ने उनसे कहा कि बाबा, आप तो इबादत में मेहनत व मुशक्क़त करते हैं। तो फरमाने लगे कि बेटी, मेरे बाद एक कौम आएगी जो अपनी दीनी समझ बूझ के लिहाज से अगले लोगों की बेहतर से बेहतर इबादतों से अशरफ व अफजल होगी। नाजरीन, विकीपीडिया इंसाइक्लोपीडिया ने बयान किया है कि रुशैद मुहद्दिस और फ़कीह भी थे और अपने वक्त के मुहद्दिसीन और फुकहा में उनका शुमार होता था। इसके साथ ही साथ इमाम अली अलैहिस्सलाम ने 6000 जंगजुओं पर मुश्तमिल जो एक कमांडो विंग तरतीब दिया था, जिसका काम हर वक्त हथियार बंद रहना और हालत जंग के लिए तैयार रहना होता था, और जो हर जंग और हर दहशतगर्दी के वाक़े में पेशकदमी किया करता था, रुशैद उसके भी रुकन थे और उसमें शामिल थे। उस कमांडो विंग का नाम शुरततुल खमीस था। शुरततुल खमीस पर हम एक वीडियो इमाम अली का स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के नाम से चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आप इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो हमारा वो वीडियो मुलाहिज़ा फरमाइए। नाजरीन, मुआविया बिन अबू सुफियान के दौर में मुगीरा बिन शोबा की मौत के बाद हाकिम शाम ने 48 हिजरी कमरी में ज़ियाद बिन उबैया को कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया। उससे 3 साल पहले यानी 45 हिजरी से वो बसरा का गवर्नर था। कूफा का गवर्नर मुकर्रर किए जाने के साथ साथ बसरा की गवर्नरी भी उसके पास रही, लिहाजा ये 6 महीने बसरा में और 6 महीने कूफा में गुजारता था। कूफा में उसने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हुब्बारों पर बहुत मज़ालिम ढाए और उन्हें चुन चुन कर शहीद किया और जिंदानों और जेलों में कैद किया और तरह तरह की अजियतें दी। हज़रत अली से मोहब्बत करने के जुर्म में रुशैद हजरी को भी गिरफ्तार किया गया। किताब अल-गारात के मुअल्लिफ लिखते हैं कि ज़ियाद बिन नसर हारसी कहते हैं कि मैं ज़ियाद बिन उबैया के पास था कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ख़ास असहाब में से रुशैद हजरी को उसके पास लाया गया। ज़ियाद बिन उबैया ने उनसे पूछा, तुम्हारे दोस्त हज़रत अली ने हमारे आमाल के बारे में तुझसे क्या कहा है? रुशैद ने कहा, मेरे आका ने फरमाया कि मेरे हाथ पांव काट कर मुझे तख्ताए दार पर लटकाया जाएगा। ज़ियाद ने कहा, खुदा की कसम मैं उनकी बात को गलत साबित कर दूंगा। फिर कहा कि इसे आज़ाद कर दो। जैसे ही रुशैद ने जाना चाहा, ज़ियाद ने कहा, इसे वापस ले आओ। फिर रुशैद की तरफ रुख करके कहा, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे बारे में जो कुछ कहा, मुझे तुम्हारे लिए उससे बेहतर कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अगर तुम जिंदा रहे तो हमेशा मेरे लिए शर और बदी की कोशिश करते रहोगे। फिर उसने हुक्म दिया कि रुशैद के दोनों हाथ और दोनों पाँव काट दिए जाएं। रुशैद उस हालत में हुकूमत वक्त और ज़ियाद पर लानत कर रहे थे। ज़ियाद ने हुक्म दिया कि रुशैद को फांसी दे दी जाए। जब उन्हें तख्ताए दार पर लेकर गए तो रुशैद ने कहा कि मेरे साथ तुम्हारा एक काम बाकी रह गया है और लगता है कि तुम वो काम अंजाम नहीं दोगे। ज़ियाद ने कहा, इसकी ज़बान काट दो। जब ज़ियाद के जल्लादों ने उनकी ज़बान बाहर निकाली ताकि उसे काट दें तो रुशैद ने कहा, मुझे एक बात और कहने की इजाज़त दो। जब उन्हें इजाज़त दी गई तो रुशैद ने कहा, खुदा की कसम ये अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की खबर की तस्दीक है। उन्होंने मुझे इसकी खबर दी थी कि मेरी ज़बान काट दी जाएगी, और फिर रुशैद की ज़बान काट दी गई। नाजरीन, किताब रजाले कशी में जनाब रुशैद हजरी की बेटी किनवा बिनते रुशैद से मरवी है कि मेरे बाबा के हाथ पैर कता होने के बाद मैंने उनके बकिया आज़ा को अतराफ से थामा और बोली, बाबा जान, क्या आपको सख्त तकलीफ महसूस हो रही है? वो बोले, मेरी बेटी, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही सिवाय इसके कि जितनी तकलीफ उस शख्स को होती है
جو کسی اژدہام یا مجمع میں پھنس گیا ہو اور لوگ اس کے گرد جمع ہوں اور وہ دباؤ محسوس کر رہا ہو۔ یہ کہہ کر فرمانے لگے کہ قلم اور دوات لے آؤ تاکہ میں تمہیں وہ خبریں لکھوا دوں جو قیامت تک پیش آئیں گی۔ یہ خبر زیادہ لعین تک پہنچی تو اس نے جلاد بھیج کر آپ کی زبان مبارک کو بھی قطع کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین معظم، رشید حجری کی قبر مبارک عراق کے شہر الکفل میں موجود ہے، جسے کفل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نجف اور حلہ کے درمیان ایک قصبہ ہے جس میں نبی اللہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی تربت اطہر بھی ہے، اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی نسبت سے ہی اس شہر کو الکفل یا کفل کہا جاتا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے دونوں اردو اور انگریزی کے چینلز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔